शिवधारा। जय जय शिवधारा। हमारा जीवन रोज नया कुछ सिखाता है। कभी किसी व्यवहार के माध्यम से नया लेसन मिलता है, कभी किसी के बोलने, बताने, सिखाने पर हमें बहुत कुछ सीखने में आ जाता है। कहीं हमने कुछ पढ़ा, देखा, सुना, हम नया कुछ सीखे। और जो जहां से भी हमने सीखा, अगर जिंदगी में वो अपनाया, उस पर अमल किया, तो हमारे जीवन की इम्प्रूवमेंट होती जाती है, जीवन का उत्थान होता जाता है। बस आवश्यकता है इसकी कि हमारे मन में सीखने की भावना होनी चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए। तो आज एक कथा के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखेंगे। कथा एक, शिक्षाएं अनेक। एक राजा थे, उसके यहाँ एक साधु पुरुष आया करते थे। संयोग से राजा ने साधु का दर्शन किया, उनको निमंत्रण दिया। धीरे धीरे साधु रोज राजा के पास आने लगा। राजा की आस्था, श्रद्धा, प्रेम, ट्रस्ट उस साधु पर बढ़ता गया। तो कई दूसरे वजीरों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। और आम दुनिया में हम लोग देखते हैं कि कहीं भी कोई एटमॉस्फेयर ऐसा है जहां कई लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो दूसरों को इनसिक्योरिटी फील होती है, भय लगने लगता है, कहीं मेरे ऊपर जो उनकी नजर है वो हट न जाए। तो यहां अपने स्किल को, क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, ना कि जलन भावना या किसी की गिराने का सोचना चाहिए। लेकिन यहां वजीरों ने ऐसा सोचा है कि अभी ऐसा कुछ करें कि राजा इस साधु के साथ ज्यादा समय बैठे नहीं, उल्टा ये साधु राजा के जीवन से दूर चला जाए, कहीं भविष्य में, फ्यूचर में हमें कोई तकलीफ ना आए। अभी वजीरों ने मीटिंग की तो ध्यान में आया कि राजा के पास एक रोज नाही, हजाम आता है, जो मालिश आदि करता है, शेव आदि करता है, बाल कटिंग करता है। तो उसके पास कुछ वजीर गए, पुराने जमाने की बात है, उनसे पूरी बात कही, उनको लालच दी, 500 रुपए दिए, बोले तुम पूरा काम करोगे तो और कई पैसे हम तुम्हें देंगे। और ऐसा बहुत लोग करते हैं। और आज के युग में इसको स्मार्टनेस कहते हैं, अपनी सोच की कमजोरी नहीं कहते। कि कोई अगर तकलीफ सच में है भी सही, तो अलग एक कोई रास्ता निकाला जाए। आज का इंसान ऐसा नहीं सोचता, शॉर्टकट का रास्ता सोचता है, जिसके कारण ही फंसता है और दुखी होता है। नाही ने योजना निकाली और जाके उस साधु की कुटिया में शाम को साधु को कहने लगे कि एक बात कहूं, आज मैं राजा को मालिश करने, बाल काटने के लिए जब गया था, तो राजा ने मुझे कहा था साधु से मुझे दुर्गंध, बदबू मुंह से आती है। मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन साधु के मुंह से बदबू आती है। इसलिए मेरा निवेदन है आपको, आप मुंह पर कपड़ा लपेट के या मास्क पहन के राजा के सामने जाया करो। इसमें आपका हित है, राजा सामने से ये बोल नहीं पा रहा है। उधर से नाही ने जाके राजा को कहा कि साधु कह रहे थे राजा के मुंह से और शरीर से, पसीने से मुझे बदबू बहुत आती है, मैं बोल नहीं पाता हूं, राजा है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता मुझे। तो राजा को क्रोध आया। दोनों में अंतर क्या है? साधु ने सहजता से, शांति से यह सुना और अपनाना चाहा
लेकिन इधर राजा को क्रोध आ रहा है कि मैं रोज कई अत्र सेंट आदि लगाता हूं, गुलाब की पंखड़ियों के जल से स्नान करता हूं, सुगंधित मेरा राज दरबार का वातावरण है, ऐसा कैसे साधु कह सकता है। तो उस नाई ने राजा को यह भी कहा कि कल राजा आपके पास साधु आएंगे, देखना। तो दूसरे दिन साधु जैसे राज दरबार में गया राजा के सामने, तो मुंह पर कपड़ा ओढ़ के मास्क पहन के गया। राजा को क्लिक हुआ तो नाई ने सही कहा था। इधर साधु को ये अच्छा लग रहा था, चलो मेरे कारण राजा को कोई तकलीफ हो रही है तो मैं मास्क पहन के जाता हूं। ये सच्चे और अच्छे इंसान की निशानी है। मेरे कारण किसी को तकलीफ न हो, और तकलीफ अगर हो रही है जाने अनजाने में तो मैं खुद को बदलूं। उधर राजा को क्रोध आया, गुस्सा आया। बस ये दो अंतर हैं राजसी जीवों में, जो रजोगुण प्रधान हैं, जो केवल माया, पैसा, दुनियादारी, नाम, फायदा सोचते हैं, उनकी सोच ऐसी है। इधर अच्छे सच्चे लोग क्या सोचते हैं, मेरे कारण किसी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, वो खुद में बदलाव लाते हैं। तो राजा ने जब साधु के प्रवेश एंट्री के माध्यम से देखा कि उसने कपड़ा मुंह पर ओढ़ा है, मास्क पहने, गुस्सा आया। राजा जैसे नजदीक साधु आया, उनको एक चिट्ठी लिख के दी कि अमुक मेरे व्यक्ति के पास जाओ, जो एक मंत्री है, वजीर है, ये मेरा आप काम करो। उसमें लिखा राजा ने कि ये जो चिट्ठी लेके आ रहा है उसको अभी के अभी मृत्यु दंड देना चाहिए, उसको अभी कभी मार डालो। साधु ने सहजता में वो कागज लिया, क्योंकि मन में कुछ था ही नहीं, उल्टा सोचने वाला था ही नहीं। टेंशन, तनाव उसको आता है जो उल्टा सोचता है, जो स्वार्थी है, लालची है, जो सहज है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, उसके मन में तो कोई इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दो बातें सीख रहे हैं। और हम यहाँ साधु बाहर निकले, जा रहे हैं, वजीर का घर दूर है, रास्ते में नाही मिला। नाही ने कहा आपने कपड़ा मुंह पर ओढ़ा? बोले हाँ। बोले राजा का रिएक्शन कैसा था? बोले राजा ने मुझे आज एक चिट्ठी दी, अमुक वजीर के पास जाके दे के आओ। तो नाही ने कहा ये मैंने सलाह तो आपको मैंने दी, तो राजा ने अगर कोई इनाम दिया है तो इस पर भी मेरा अधिकार है। तो साधु ने कहा हाँ है, बिल्कुल है। तो साधु ने वो चिट्ठी दी, उसने चिट्ठी ली। किसने? नाही ने, कि मैंने जो आपको सलाह दी कि कहीं राजा आप पर नाराज न हो जाए, इसलिए आप मुंह पर कपड़ा ओढ़ के गए, मास्क पहन के गए, उसके बदले में आप मुझे ये उपहार इनाम दे रहे हो। नाही ने बाहर से प्रणाम तो किया साधु को, लेकिन मन ही मन में खुश हुआ कि उधर वजीरों से 500 एडवांस में मिले, बाद में और कई पैसे देने वाले हैं, और इधर से ये जो राजा साधु को कुछ इनाम दे रहे थे वो भी मुझे मिल गया। वो चिट्ठी लेके जब उस वजीर के पास पहुंचा, वजीर ने खोला कि जो चिट्ठी लेके आ रहा है उसको अभी के अभी मृत्यु दंड दे दो, उसको मार डालो। और ऐसा किया गया। कई दिनों के बाद योगायोग साधु फिर राजा के पास गए। राजा ने उनको देखा, और इधर राजा ने पता किया था चिट्ठी आई थी। बोले हाँ, जो आया था उसको मृत्यु दंड दिया गया, मारा गया। तो वजीर ने हाँ कहा, तो राजा को ऐसे लगा वो साधु मर गया, उसको मृत्यु दंड मिल गया। अभी साधु को सामने पाया तो पूछा ऐसा कैसे, तो उन्होंने पूरी बात कही सुनाई। राजा को पछताताप हुआ कि कभी भी किसी की सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। ये साधु तो गलत नहीं था, और छोटा स्तर लेवल जिसकी जितनी रहती है उनकी सोच भी उतनी छोटी रहती है, ये भी मुझे सोचना चाहिए था। और चलो सामने वाला सलाह कुछ भी दे, बात कुछ भी बताए, लेकिन अपना भी तो कुछ सोचना चाहिए, लेवल देखनी चाहिए, मेच्योरिटी देखनी चाहिए। अच्छा हुआ एक साधु के मृत्यु दंड से, पाप से, ब्रह्म हत्या से मैं बच गया। तो राजा ने भी पूरी बात बताई। राजा ने उनसे क्षमा याचना की, और इधर नाही को अपना
भुगतान करना पड़ा, मृत्यु दंड मिल गया क्योंकि उसने गलती की थी। और उन वजीरों को भी राजा ने राज दरबार से निकाल दिया और आगे से उस साधु के लिए एक विशेष स्पेशल एक चेयर बनी और विशेष पद मिला। आज के बाद राजा के बाद अगर किसी की राज्य में चलती थी तो वो साधु थे, क्योंकि वो सच्चे और अच्छे थे, सहज थे, मन में कपट नहीं था, पाप नहीं था। ऐसे ही हम इस कथा के माध्यम से यह सीख रहे हैं कि जहां जहां हम लोग गलती करेंगे उसका भुगतान करना पड़ेगा। और दो दो विकल्प, दो दो बातें सामने आती हैं। हम हर समय स्वार्थी हों ये ठीक नहीं है, या स्मार्टनेस इसको न समझें, बस सच्चे बने, अच्छे बने, सहजता से आगे बढ़ते रहें। इसमें ही सच्ची हमारी उन्नति तरक्की समाई हुई है। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें। इस कथा के माध्यम से जितने भी संदेश, सीख, शिक्षाएं, लेसन्स मिल रहे हैं उसको ध्यान से सुन के समझ कर जीवन में अपनाएंगे, हमारी भी उन्नति जरूर होगी। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।